हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने प्रेपोजिशंस का सवाल लेकर के आया हूँ और याद रखिएगा प्रेपोजिशंस आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंपटीशन। एज यू नो अबाउट दिस, आपको मालूम ही है कि प्रेपोजिशंस जो होता है वो बहुत टफेस्ट होती है। तो याद रखिएगा, ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर के जो आया हूँ ये डबल फिलर्स है। डबल फिलर्स दैट मीन्स इसमें दो प्रेपोजिशंस को फिट करना है। और याद रखिएगा, मैं प्रेपोजिशन मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ। इफ़ यू स्पेंड, याद रखिएगा आपको प्रेपोजिशंस फिट करनी है, डबल प्रेपोजिशंस है। पहला सवाल है कि इफ़ यू स्पेंड, याद रखिएगा यहाँ पर गैप दिया हुआ है, योर मीन्स यू विल रन डेब्ट। एक यहाँ पर प्रेपोजिशन फिट करना है और एक यहाँ पर प्रेपोजिशन फिट करना है। तो याद रखिएगा विथ इन, एबव इनटू, एबव इन और बियॉन्ड इनटू। सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि इफ़ यू स्पेंड, याद रखिएगा यहाँ पर डेब्ट है तो इन डेब्ट का मतलब होता है कर्ज में। तो इन आपका यहाँ है और इन आपका यहाँ है। याद रखिएगा दो जगह पर इन है और दो जगह पर इनटू है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, तो ऐसा नहीं है कि इन डेब्ट को देखे कि इन डेब्ट हमारा स्टैटिक वर्ड है तो मैं उसको आंसर कर दिया, ऐसे कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा हाँ रन की बात हो रही है, तो अगर रन की बात हो रही है तो रन के साथ सर इन नहीं इनटू का इस्तेमाल होगा। तो याद रखिएगा इनटू आपका बी में भी है और इनटू आपका डी में भी है। सो याद रखिएगा इफ़ यू स्पेंड, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इफ़ यू स्पेंड योर मीन्स, आई मीन बियॉन्ड योर मीन्स। सो फर्स्ट प्रेपोजिशन विल बी बियॉन्ड। और अगर ऑप्शन देखें तो बियॉन्ड सिर्फ एक ही जगह है, वो आपका ऑप्शन डी में है। सो योर आंसर्स विल बी डी। द चेयर इज मेड वुड बट कर्ड इज मेड मिल्क। याद रखिएगा द चेयर इज मेड, मेक के साथ ऑफ भी आता है, मेक के साथ फ्रॉम भी आता है। याद रखिएगा द चेयर इज मेड, वुड है, याद रखिएगा सर, तो मेड ऑफ वुड, तो सो यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। और कर्ड इज मेड मिल्क, तो मेड के साथ वहाँ ऑफ नहीं आएगा। यदि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है तो वहाँ पे हम फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो आंसर हो रहा है, एक जगह मेरा ऑफ है, एक जगह मेरा फ्रॉम है। तो याद रखिएगा ऑफ और फ्रॉम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा ये आंसर आपका सही है। आई सेंट 6000 रुपीज़ माई यंगर ब्रदर मनी ऑर्डर। आई सेंट 6000 रुपीज़ माई यंगर ब्रदर बाय मनी ऑर्डर। बाय मनी ऑर्डर, याद रखिएगा ये तो लेटर वगैरह में आप लिखते थे कि बाय मनी ऑर्डर, तो बाय यहाँ पे तो सर आएगा ही आएगा। तो बाय अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस लास्ट में थ्रू है, यहाँ पर भी थ्रू है, यहाँ पर टू है और यहाँ पर बाय है। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, नॉट सी, नॉट डी और नॉट ए, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा बी। डोंट साइड, साइड के साथ तो विद आता है सर, याद रखिएगा। दोज हु एक्ट कॉन्ट्रेरी, और इस वर्ड कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी के साथ टू आता है, तो साइड विथ और कॉन्ट्रेरी टू, आई मीन विथ और टू। वेयर इज योर ऑप्शन, विथ और टू। सो इसका भी फर्स्ट आंसर है। याद रखिएगा ए विल बी द करेक्ट, नॉट बी, नॉट सी और नॉट डी। ओके, यू मस्ट अकाउंट योर अब्सेंस द हॉस्टल वार्डन। अकाउंट के साथ फोर आता है, अकाउंट फोर, अकाउंट फोर का मतलब होता है टू शो द रीज़न। तो याद रखिएगा यू मस्ट अकाउंट फॉर, यहाँ तो फोर आएगा, अब फोर आएगा तो याद रखिएगा
4 आपका सी में है और आपका डी में है, इसलिए ए आउट हुआ और बी आउट हुआ। ओके, 4 फ्रॉम 4 टू, याद रखिएगा अकाउंट के साथ 4 आएगा, लेकिन रूल इज दिस, अकाउंट फॉर समबडी अकाउंट टू समथिंग, याद रखिएगा। तो अकाउंट फॉर समबडी तो ये आ गया योर ऑप्शंस के लिए, लेकिन सर याद रखिएगा बोल रहा है सर अकाउंट फॉर समबडी टू समथिंग, तो याद रखिएगा यहाँ पर समबडी के लिए 4 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर सर दी हॉस्टल वार्डन के लिए हम सर फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आउट हो गया, आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि यू मस्ट अकाउंट फॉर योर ऑप्शंस टू द हॉस्टल।